की मिट्टी गवाह रहना, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो के ना याद हो, रूठे हो तुम, तुमको कैसे मनाऊंगी, बोलो ना, बोलो ना। मैंने तुम्हारे अंकल जोसेफ से कई मर्तबा कहा है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम कोई कम है जो रोज तुम एक फालतू क्लास भी ले लेते हो। लेकिन जोसेफ अंकल को पढ़ाने का शौक भी तो बहुत है। जब ये स्कूल बना रहे थे तो यकीन मानो उस वक्त हमारे इदारे के ये सबसे मेहनती टीचर थे। जोसेफ अंकल जितने अच्छे टीचर थे उतने ही अच्छे प्रिंसिपल भी हैं। मगर देखो ना, क्या मजाल है कि स्टाफ के ऊपर अपनी प्रिंसिपली झाड़े। तभी तो सब उनकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। मगर एक बात है, कुछ लोग सीनियर नहीं भी करते, और उसकी वजह पता है क्या, कि जब तक जोसेफ यहाँ प्रिंसिपल है उनकी प्रिंसिपली के चांसेस नहीं है। लगता है क्लास खत्म हो गई। वैसे वो क्या कहते हैं, हाँ, मोटिवेशनल लेक्चर तुमने कम कर दिए। दादा जान, मेरी थीसिस कंप्लीट हो जाए ना तो इंशाल्लाह फिर शुरू करूंगी अपनी क्लासेस। वैसे एक बात मैं बताऊं, क्या? कि स्टूडेंट्स बड़े मुतासिर हैं तुम्हारे लेक्चर से। ओ, ये बात आपको जोसेफ अंकल ने बताई होगी, है ना? बिल्कुल वही, वो तो मेरी आंखें और मेरे कान हैं। लेकिन वो खुद इस बात से बेखबर कि उनका बेटा इस वक्त कहाँ और किस हाल में है। जेकब, मुझे यकीन था कि तुम लौट आओगे। मैं और तुम्हारे डैडी हर रोज तुम्हारे लिए प्रे करते थे। मैं सच बताऊं, मुझे यकीन नहीं आ रहा। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा कैथरीन, तुम वाकई ठीक कहती थी। मैं एक ऐसा महल बनाने जा रहा था जिसकी बुनियाद मैंने पानी पर रखी थी। डूब गई वो बुनियाद, मगर वो पानी वो मुझे किनारे पर पहुंचा गया। कैथरीन, मेरे गले में जैसे किसी ने नमक भर दिया हो। प्लीज, पानी है तुम्हारे पास? हाँ, मैं लाई हूँ। पानी, अपनी और हमारी जान की दुश्मन बने हुए काम नीचे करो। प्यास लगी है बहुत मुझे। पानी। जोसेफ, लगता है दिल का बोझ हल्का करके आ रहे हो।
आप ठीक समझे हैं शफी भाई। कभी कभी ये दिल का बोझ इतना बढ़ जाता है कि इसे वही उतार सकता है जिसने ये दिल बनाया है। आज मैं भी बहुत रोया, बच्चों की तरह बिलक बिलक कर मैंने जैकब के लिए दुआएं मांगी। जोसेफ, जब दुआएं आंसुओं में भीग जाती हैं, कभी रद्द नहीं होती, कभी रद्द नहीं होती। दादाजान रमेशा, घबराई हुई क्यों? खैर तो है? वो जोसेफ अंकल के लिए बुरी खबर है। तसल्ली से बताओ क्या हुआ है? वो दादाजान तमाम न्यूज़ चैनल्स पर न्यूज़ ब्रेक कर रहे हैं कि समंदर के रास्ते बैरूनी मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वालों पर सिक्योरिटी हकाम ने फायरिंग कर दी, जिसमें से बहुत सारी जानों का नुकसान हुआ है। जोसेफ, हौसला करो, हौसला करो। ऐसे वाकयात होते रहते हैं और जरूरी तो नहीं उन लोगों में जैकब भी हो। जोसेफ, डॉक्टर को फोन करो। जी जी। जोसेफ, हेलो डॉक्टर साहब। जोसेफ। हार्ट अटैक तो नहीं हुआ, मगर सीरियस बहुत लिया हुआ है इन्होंने। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे जल्दी। डॉक्टर साहब, ये गलती मेरी पोती की है। बेवकूफ ने खट से आकर इतनी बड़ी खबर इसके सामने सुना दी। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जैकब की डेड बॉडी आ गई। जोसेफ, ऐसी बातें मुंह से मत निकालो। मैं उसे देखना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है कि इन्हें नींद का इंजेक्शन दे ही दें। जी जी, मैं भी यही सोच रहा था, क्योंकि इनको नींद की सख्त जरूरत है, वरना। जैकब की डेड बॉडी आ रही है शायद। मुझे एम्बुलेंस के सायरन की आवाजें सुनाई दे रही है। जैकब, जोसेफ, जो सच था मैंने तुम्हें बता दिया है। अब अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो मैं क्या कर सकता हूं? पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कितने इंतजामात किए हैं जख्मियों और डेड बॉडीज को लाने के लिए। डेड बॉडीज? लेकिन खुशकिस्मती से जैकब बच जाने वालों में शामिल है। हाँ, जख्मी जरा जरूर है और ज़हनी दबाव का भी शिकार है, लेकिन तुमने हौसले से काम लेना है और अपने असाब पर काबू रखना होगा। समझ रहे हो ना? शफी भाई, मैं समझ रहा हूँ। आप ये सारी बातें मुझे तसल्ली देने के लिए कर रहे हैं। आपने हमेशा मेरी ढारस बंधाई है, हौसला दिया है हर दुख को सहने का, हर तकलीफ को बर्दाश्त करने का। मैं अपने आसाब को काबू में रखूंगा शफी भाई। हौसले से काम लूंगा, हौसले से काम लूंगा, हौसले से काम लूंगा। जोसेफ, काश हमारे नौजवानों को उनके ख्वाबों की ताबीर अपने ही वतन में मिल जाया करे। उन्हें शराबों के पीछे भागते भागते यहां ना आना पड़े।
बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी तकलीफ होती है अपनों को। उन्हें एयरपोर्ट की बजाय यहां से रिसीव करते हुए डैड, आप मम्मा को बुलाए ना, वो मेरे माथे पे हाथ रखेंगी, मेरा टेम्परेचर खुद ब खुद उतर जाएगा। जेकब मेरे बच्चे, तुम्हारी मम्मा यही है, वो देखो सामने। ये तो मम्मा की तस्वीर है, आप मम्मा को बुलाए ना। वो हॉस्पिटल से कब आएंगी? उन्हें पता है ना मुझे बुखार है। उनकी ड्यूटी कब खत्म होगी? जेकब मेरे बच्चे, उनकी ड्यूटी हमेशा के लिए खत्म हो गई है अब, और उन्होंने ये ड्यूटी मुझे सौंप दी है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे माथे पे हाथ रखूंगा। अब ये स्टेबल है, आप इनको घर लेके जा सकते हैं। डैड! जेकब, my son, बेटा, तुम महफूज हो, अपने घर में हो। Don't worry. Look at me. You are dad. Yes, my son. Yes, it's me. So you are safe now, my son. You are safe. Take it easy. You are dad. Yes, it's me. It's over, my son. You are safe now. You are safe now, my son. तुम बिल्कुल महफूज हो। इल्म एक ऐसे सफर की तरह है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। इस इल्म को मजीद रोशन बनाने के लिए आया है आप लोगों के लिए स्पेशली अज़्म आलीशान सीजन 2 नए फॉर्मेट और नए चैलेंजेस के साथ। इसमें होगा नेशनल और इंटरनेशनल नॉलेज का इम्तिहान, शाद रहे आबाद रहे, और होंगे बहुत से इनामात जो लेके जाएंगे अपने साथ कंटेस्टेंट्स और ऑडियंस। देखना ना भूलिएगा अज़्म आलीशान, सिर्फ और सिर्फ पीटीवी होम पर। तरह तरह की जगहों के खाने बनाने का शौक है। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। हांडी के साथ आप तिल वाले कुलचे वगैरह यूज़ करें तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वेरी नाइस। पीटीवी अपनी रिवायात को बरकरार रखते हुए आपके लिए एक बार फिर से लेकर आ रहा है आप ही का पसंदीदा शो। बना रहे हैं लाहौरी तवा चिकन। हम सब कुछ अच्छा अच्छा आपको बनाना सिखाते हैं ताकि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। तो इसको 15 मिनट्स लगेंगे तैयार होने में। फर्स्ट बॉयल आ जाएगा तो हम इसको स्लो फ्लेम पे लिड लगाकर रख देंगे।
रिवायतों की लज्जत सीजन 2 सिर्फ और सिर्फ टीटीवी होम पर। शाम के उतरते ही उदासी क्यों होने लगती है? इस पूरे गांव में एक हजारी थी जो सबसे हसीन, सबसे खूबसूरत। बेशक तुम्हें अपनी फिक्र ना हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ पहुंचे। मैं अपना टाइम सोसाइटी के मजलूमों को देना चाहती हूँ। अब जो बोलूंगा मैं बोलूंगा। बस बहुत सुन लिया तुमको। मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन हूँ, लेकिन आपकी बेटी से मैं बहुत ज्यादा तंग। चुपचाप खामोशी से बैठी रहो। ये ताकत और घमंड जो है ना, ये हमें अपने मकाम से गिरा देता है। कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है जो तुम हम दोनों से छुपा रहे। हजारी पर किसी का जादू नहीं चल सकता। अब मुझे कोई चाहने वाली नहीं मिलेगी। हजारी तू तो अब गई काम से। मैं सांप हूँ, सांप। मेरा डसा हुआ कभी पानी नहीं मांगता। रात गए। पुरानी किताब के बोसीदा कागज की मखसूस खुशबू यादों के दरीचों से झांकती आपकी और हमारी मोहब्बत की दास्तानें। साज की लय में लिपटे महकते गीत। रातें भीगी हों, उदास हों या जवान हों, कॉफी की महक हो या चाय की प्याली से उठता ख्यालात का धुआं। बात कुछ भी हो, हम आपको यहीं मिलेंगे इस तिलिस्मे होशरुबा में रात गए। एक्सक्यूज मी सर, बहुत दुख हुआ है जैकब का सुनकर। शुक्रिया नवीद साहब, बड़ी मेहरबानी। सर ऐसा होना नहीं चाहिए था। कितनी बदनामी हुई आपकी वजह से हमारे मुल्क की। सर आप उसे लीगल तरीके से भी अब्रॉड भिजवा सकते थे। मेरे ख्याल से वतन से इससे ज्यादा बेवफाई और क्या हो सकती है कि आप गैर कानूनी तरीके से बाहर जाने की कोशिश करें। दुनिया क्या सोचती होगी हमारे बारे में। सर ये सब कुछ आपके मशवरे से ही हुआ होगा। इसे कहते हैं जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। चलें सर, जो कुछ भी हुआ अफसोसनाक है। सर मेरे एक जानने वाले हैं, लीगल तरीके से जैकब को बाहर भिजवा सकते हैं। फीस भी मुनासिब लेंगे। अगर इरादा हो तो मुझे बता दीजिएगा। जैकब की हालत पहले से बहुत बेहतर है। शफी भाई कमरे से बाहर नहीं निकलता, किसी से बात नहीं करता। मैं तो कहता हूँ कि बोले ही कुछ तो बोले, मुझे ताना ही दे दे मगर बोले तो सही। जोसेफ, वो जिस अजियत से गुजरा है उस कैफियत से निकलने में कुछ वक्त तो लगेगा उसे। हाँ जोसेफ अंकल, दादाजान ठीक कह रहे। आप उसे मजबूर ना करें कि क्यों आपसे बात करे और आपकी बात का जवाब दे। रमेशा बेटी, मुझे मालूम है कि वो बोले तो क्या बोले, क्योंकि अभी उसने वो बातें नहीं सुनी जो मैं सुन चुका हूँ। जब तंज के नश्तर उसके वजूद को छल्ली करेंगे तो उसका गुस्सा मजीद बढ़ेगा, उसकी नफरत मजीद गहरी हो जाएगी।
डैड, मेरे दूध में चॉकलेट डाली है ना? ओहो, सॉरी यार, भूल गया था। अभी डालता हूँ। जेकब, ये बच्चे, रात बहुत गुजर गई है, लो दूध पियो और सो जाओ। और हाँ, देखो मैंने इसमें चॉकलेट भी डाली हुई है। डैड, एक बात करनी थी आपसे। जेकब, अभी पिछली बातों के जख्म नहीं भरे बेटा, मुझे जरा ज़हनी तौर पर तैयार तो लेने दो। डैड, बचपन में आप मुझे एक कहानी सुनाया करते थे, याद है आपको? जोसेफ और शफी की कहानी। हाँ बेटा, काश कि मैं तुम्हें वो कहानी ना सुनाया करता। डैड, वो कहानी नामुकम्मल थी। नामुकम्मल? हाँ डैड, आज उस कहानी का दूसरा हिस्सा मैं आपको सुनाऊंगा। देखो देखो जेकब बेटा, तो तबीयत ठीक नहीं है, तुम आराम करो, हैं? जो तुम दूध पी लो और सो जाओ। डैड, एक मुख्तसर सी कहानी है, एक जुमले की मुकम्मल कहानी, और इस एक जुमले ने मुझे मौत के मुंह से निकालकर जिंदगी की तरफ उछाल दिया। डैड, जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट की कोशिशों की वजह से जख्मियों और डेड बॉडीज को पाकिस्तान लाया जा रहा था, मैं भी मर चुका था। हाँ डैड, जब किसी का जमीर मर जाए तो भला उसे जिंदा कोई कैसे कहेगा? डैड, मैं एक डेड बॉडी था, मगर फिर अचानक मेरे कानों से एक आवाज टकराई कि पाकिस्तान आ गया। हाँ डैड, किसी ने कहा कि पाकिस्तान आ गया, और मुझे यूं लगा कि जैसे किसी ने मेरे कानों में आकर कहा हो, उठ, जिंदा करने वाले के हुक्म से देख, देख वो पाकिस्तान आ गया। और डैड, मैं जिंदा हो गया डैड, मैं जिंदा हो गया डैड, मैं जिंदा हो गया, मैं जिंदा हो गया डैड। डैड, मैंने बहुत सोचा डैड, बहुत सोचा मैंने, ये किसकी आवाज है जो मेरे अंदर से आ रही है? फिर मैंने वो आवाज पहचान ली, वो कोई और नहीं था, वो आपकी आवाज थी डैड, वो आपकी आवाज थी, वो उस वफा की आवाज थी जो हमारे लहू में है। हाँ डैड, बस कुदरत को एक इम्तिहान मकसूद था। जेकब, तू मेरा शेर बच्चा है बेटा, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, तुम्हें साबित कदम रहना है, साबित कदम। बेटा, मेरे बच्चे, देखो अब रात बहुत बीत गई है, बाकी बातें कल करेंगे। कल? डैड, कल की घड़ी तो आ गई, सामने तो देखें, 12 बज चुके हैं, आज जश्न आजादी है, 14 अगस्त है आज। मुबारक हो बच्चे, मुबारक हो। एक बात याद रखो जेकब, हमारा जीना मरना इस मुल्क के लिए है।
नहीं जोसेफ, पीछे नहीं, अब आगे जाने। खुश रोनैन सुहाग की जो मैं जागी पी के संग, तन मेरा मन प्रीतम का, सो दो भाई सुरमई ख्यालों में रेत के मकानों में, सुरमई ख्यालों में रेत के मकानों में, याद की हवेली में साए की पहेली, रंग आसमानी है दर्द की रवानी है, दर्द की रवानी है। आंसुओं की बरखा थी एक उदास दुनिया, आंसुओं की बरखा थी एक उदास दुनिया की, क्या सुनाऊं दिल की बात, बात थी या किस्सा थी, रात की अठन्नी को चांदनी के जीने से जब भी गिरते देखा है, दर्द ही में देखा है, लम्हों की कहानी है दर्द की रवानी है, दर्द की रवानी है।
अलविदा नहीं कहना, अब विदा नहीं कहना। देखना पड़ेगा यूं, सोचना पड़ेगा यूं, अपने उजड़े आंगन से, जुस्तजू की चिलमन से। बात क्या छुपानी है, दर्द की रवानी है, दर्द की रवानी है। सुरमई ख्यालों में, रेत के मकानों में, याद की हवेली में, साए की पहेली में। रंग आसमानी है, दर्द की रवानी है, दर्द की रवानी है। डार्लिंग, आज तो बड़े हशाश बशाश नजर आ रहे हो। गर्मी ने तो जान निकाल दी थी। यूं ही जरा मौसम में तब्दीली आई है, हालात भी और तरह के हो गए। मौसम आया है बरसात, बारिश होनी है दिन रात, हर विच साफ सफाई रखो, हर मुमकिन करना एहतियात। मुझे खुद अंदाजा नहीं था कि मैं एक सिंगर बन जाऊंगी। जो सच बात है वो वक्त से सीखा है। डार्लिंग, बचपन में कोई बरसात ऐसी ज़हन में हो तो बताओ। बारिश का पानी हो, उसमें नहाने का मजा ही और था। हम तैर नहीं सकते थे, मगर ये कि उसमें नहाते थे फुल बटा फुल। अब्र करम आज इतना बरस के ना हो। छोटा सा वादा चाहता हूँ तुमसे कि तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। मैंने मोहब्बत तुम्हारा साथ निभाने के लिए की है, साथ छोड़ने के लिए नहीं। तुम मेरे तकलीफ ज़दा पैरों पर हाथ लगाकर मुझसे माफी मांगो। मैं माफी चाहता हूँ। सॉरी, नॉट एक्सेप्ट। शुजा के पैसे खाने ना बेटा, दुनिया छोड़। अच्छा खासा कमा तो रहा हूँ। क्या बताओगे कि मैं चोरियां करता हूँ? हमारी रिवायात के मुताबिक लड़कियों की पसंद और नापसंद की कोई अहमियत नहीं। हम ना निकाह कर लेते हैं। माँ, मेरी जिंदगी बर्बाद होने जा रही है और आप लोग बैठे चाय पी रहे हैं। जुलेखा, मैं तेरा सब कुछ छीन लूंगी। अली से ये क्या किया है तुमने? जीते जी मार दिया। किस्मत में ना हो किसी के भी दर्द दिलों के।
से शाम 4 बजे तक की नशरियात के लिए हमारे साथ ताउन किया है बनलिंग, बिस्कोनी बिस्किट्स, बोनस वॉशिंग पाउडर, ब्राइट मिक्स पावर, कोलगेट पामोलिव पाकिस्तान लिमिटेड, हबीब बैंक लिमिटेड, जैस कैश, नेस्ले नीडो, कर्फ्यू जामी शीरी और सेंसोडाइन नीट। लिटिल कार्प नीला समंदर है, लिटिल कार्प नीला समंदर है। यहाँ अपनी दुनिया है, यहाँ खौफ रहता है, हम खुश खुश रहते हैं, हर दुख सुख सहते हैं। लिटिल कार्प नीला समंदर है। एक प्यारी दादी है जो दिल बहलाती है, हम सबको टाइगर की कहानी सुनाती है। एक प्यारी दादी है जो दिल बहलाती है, हम सबको टाइगर की कहानी सुनाती है। हम गीत गाते हैं, मस्ती में रहते हैं, हम प्यारे समंदर में सब गुनगुनाते हैं। लिटिल कार्प नीला समंदर है, लिटिल कार्प नीला समंदर है। जल्दी करो, शो शुरू होने वाला है, जल्दी। हम सब तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। ये बहुत गुस्सा दिलाने वाली बात है। हाँ, सब लोग इतना खुश क्यों हो रहे हैं? हाँ, तुमको नजर नहीं आ रहा क्या? मैं बहुत मशहूर हूँ, समुद्र का मकबूल तरीन शख्स हूँ। वैसे मैं एक स्टार हूँ और तुम इस बारे में कुछ नहीं कर सकती। मान लो सब मुझे चाहते हैं और तुम इस बात से हसद करती हो। मैं स्टार हूँ। बस करो। हाँ? अपने मुंह मियाँ मिट्टू मत बनो। तुम्हें तो पता ही है ना, मेरा नया म्यूजिक एल्बम जल्द आ जाएगा और वो जरूर तुम्हारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। ला 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 ला। मुझे देखो, मैं जल्द ही रोशनी में घिरी होंगी। हूँ ना, कहाँ गया वो? शाम का सलाम। क्या? ये कौन है? आकुल कहाँ चला गया? हाँ, हमारा पसंदीदा शख्स कहाँ चला गया? आप सबको शाम का सलाम। आप लोग तैयार हो जाएं मेरी अगली परफॉर्मेंस के लिए, जिस्म के टुकड़े करना। कमाल की परफॉर्मेंस आपकी। इसमें ऐसी क्या खास बात है जो आप ऐसा बोल रहे हैं? अकूल, अब तुम कैसे हो? हमेशा की तरह जबरदस्त। ये शो मैं 5वीं बार देख रहा हूँ और हर बार पहले से ज्यादा मजा आता है। पहले मैं बहुत डरती थी, लेकिन इस बार मैं आंखें खोल के देखूंगी। ये तो लोचस का ग्रो है। लोचस का ग्रो? तो तुम यहाँ के इंचार्ज हो? हाँ, अपनी बेहतरीन की कोशिश करो, तुम्हें मुतासिर करो तो शायद तुम्हें हमारे साथ ड्रैगन बादशाह के पास जाने का मौका मिल जाए। सब लोग भाग जाओ। तुम हमसे नहीं भाग सकते। इन सबको मार डालो, अब ये सब बेकार है।
समंदरी घोड़ों के लिए कितना अफसोसनाक दिन है। हा 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 हा। चलो इन्हें यहीं सड़ने के लिए छोड़ दें। तो किस बात की देर है? स्मॉल स्नेक, तो शुरू होने दो। ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन बहुत डरावना है। ये जल्दी टकराएगा। मामा आकुल, आकुल, आकुल। आकुल उठ जाओ। ए हेड, वो कैसा है? मेहरबानी करके हमें बताओ, वो ठीक है ना? आकुल आकुल ठीक हो जाएगा। एक बार उसने कहा था कि उसने इतनी सख्तियां झेली है जितने कभी मैंने बुलबुले भी नहीं बनाए। ठीक है ना हेड? उसका कोई मजाक ना उड़ाए। पोपो ठीक कह रहा है। लेकिन आकुल बुरी तरह जख्मी है। वो अब कैसा है? वो मर भी सकता है। आकुल, आकुल तुम्हें कुछ करना होगा। हेड प्लीज कुछ करो। आकुल उठो, अपनी आंखें खोलो, तुम मर नहीं सकते। आकुल, तुम इसे ऐसे मरने नहीं दे सकते। क्या अब तुम्हें इसकी बिल्कुल परवाह नहीं? क्या तुम जितनी कोशिशें कर सकते थे सारी कर ली? प्लीज ऐसा कुछ तो होगा जो हम कर सके। लेकिन ये जख्म बहुत गहरा है, आम दवाएं काम नहीं करेंगी। मैं बेबस हूँ। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? रोना बंद करो। एक दवा है जो शायद ये जख्म भर दे। अभी उम्मीद की किरण है। और वो क्या है? उसे पानी का गानोडर्मालोसीडियम कहते हैं। रुको, मेरा ख्याल है मुझे पता है कि वो क्या है। क्या वो मंजमत पूल में होती है ना? आकुल, आकुल। हेड, लिटिल ब्यूटी के साथ क्या मसला है? बस लिटिल ब्यूटी, रोना बंद करो, ठीक है? ठीक है। हमें वो सब करना चाहिए जो कुछ हम कर सकते हैं। मेरे बच्चे फिक्र मत करो, हम करेंगे। मैनेजर, पोपो फ्रीजिंग पूल चला गया है। क्या? कहाँ है ये सब? सब कुछ डरावना लग रहा है। ये क्या है? अरे तो लिटिल कार्प लगती है। बिला आखिर खुदा ने खाने के लिए कुछ तो भेजा। तुम कौन हो और क्या चाहते हो? हम तशद्दुद पसंद स्नेक हेड हैं और हम बहुत भूखे हैं। और हम तुम्हें खाएंगे। रुको, रुको। हम फंस गए क्योंकि तुम मोटे हो। ये सब तुम्हारा कसूर है। स्नेक हेड्स, लगता है तुम अब इतने भी चालाक नहीं रहे। तुम लोग मेरी चालाकी का मुकाबला नहीं कर सकते। तुम लोग नहीं पकड़ सकते मुझे।
इसने कहा नहीं पकड़ सकते। देखो किसको डर लग रहा है। शुक्रिया दोस्तों, बहुत मजा आया। रुको, रुक जाओ। मैं इतना भूखा हूँ कि तुम्हें भागने नहीं दे सकता। मुझे ही तुम्हें खाना होगा। तुम भाग नहीं सकते, हम तुम्हें खा के छोड़ेंगे। वो कहाँ गया? देखो अब कौन फंसा हुआ है। हमें भगा रहा था ना। तुम्हारा मजा यही खत्म। बुरी बात गंदे स्नेक हेड। ओ नहीं। या हाँ। पोपो, इसे काट कर खुद को आजाद कराओ। हमला। है, इससे काम हो जाएगा। इतना अंधेरा कैसे हो गया? बेवकूफ, ये काली स्याही है जो ऑक्टोपस ने फैलाई है। हमें अभी इनके पीछे जाना होगा। कैश की जरूरत हो तो पूरा करता है मेरा पेपाक कार्ड। जानी और माली तहफ्फुज़ देता है मेरा पेपाक कार्ड। अपने बैंक से पेपाक डेबिट कार्ड नाम लेकर तलब करें। चूज होप, चूज पेपाक। भाई आज 235 रुपए कम कर देना। सोच रहे हैं ना इस 235 में क्या मिलेगा? इसमें वो सब मिलेगा जिसे क्लास के बाकी बच्चों से पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि अब 235 रुपए में बने 1 लीटर जिसके 2 ग्लास रोजाना आयरन की 60% जरूरियात को पूरा करने में मदद करते हैं। नेस्ले बुनियाद आयरन प्लस, बेहतर जिंदगी की और भी मजबूत बुनियाद। सेंसोडाइन रैपिड एक्शन सिर्फ 60 सेकंड्स में आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन का रोजाना बाकायदगी से इस्तेमाल। पेशेंट्स वापस आके बताते हैं इट वर्क्स। मैं अपना खाना, शॉपिंग, टिकट सब मैनेज कर सकती हूँ कनेक्ट ऐप से ऐसे। अभी कनेक्ट ऐप डाउनलोड करो। कनेक्ट बाय HBL। पलट दो खेल। Back to school, back to school, back to school. Last day school spelling bee. Back to school. इस साल नेशनल स्पेलिथॉन में एंट्री। She's ready to go back to school. From Nestle. टैप पे सिर्फ जैस कैश पे। पेपाक फैक्ट। करतारपुर पंजाब दुनिया का सबसे बड़ा गुरुद्वारा पाकिस्तान में है। चूज हो, चूज पेपाक। किसी भी दुकान पे फोन को मशीन पे टैप करो और जैस कैश ऐप से पे करो। टैप पे सिर्फ जैस कैश पे। Hey, move. chocolate full of chips fun है बड़ा ये अपना bond 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 bond। जब ढेर सारी चॉकलेट चिप्स क्रंची कुकीज में मिल जाएं, मस्ती का मजा और बढ़ जाए। बिस्कॉनी चॉकलेट चिप कुकीज, मस्ती का रियल पार्टनर।
इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट दोनों एक साथ, मजे मजे की बातें और बहुत सारे खेल, मालूमात का अंदाज, तफरी के रंग, ये सब एक साथ। क्रिएटिव किड्स में पीटीवी के संग। जब ढेर सारे चॉकलेट चिप्स क्रंची कुकीज में मिल जाएं, मस्ती का मजा और बढ़ जाए। बिस्कॉनी चॉकलेट चिप कुकीज, मस्ती का रियल पार्टनर। डायल करो *7733# और पाओ इतना सब कुछ सिर्फ 2100 रुपए की नोट में। भाई आज 235 रुपए कम का देना। सोच रहे हैं ना इस 235 में क्या मिलेगा? इसमें वो सब मिलेगा जिसे क्लास के बाकी बच्चों से पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि अब 235 रुपए में बने 1 लीटर जिसके 2 ग्लास रोजाना आयरन की 60% जरूरियात को पूरा करने में मदद करते हैं। नेस्ले बुनियाद आयरन प्लस, बेहतर जिंदगी की और भी मजबूत बुनियाद। पाकिस्तानी खाने जुबान पे लगे तो छूटते नहीं है, और अगर कपड़ों पे लगे तो वो कोरमे को आउट ऑफ साइट कर देगा। निहारी को वाइप कर देगा। कढ़ाई से भी फाइट कर लेगा। कौन? ब्राइट, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। आपके रेस्टोरेंट का मेन्यू आपकी यूनिफॉर्म में भी नजर आता है। इसीलिए तो ये काम ब्राइट और आपको दिया जाता है। बुज़दिला, मुझे पता था कि तुम हमें नहीं पकड़ पाओगे। पोपो अभी दूर हो जाओ। जल्दी करो जल्दी। छोड़ के नहीं जाऊंगा। लेकिन हमें आकूल को बचाना है। जाओ, तुम्हें दवा लानी है। ये लो, ये तुम्हारी हिफाजत के लिए है। मैं मगरमच्छ को दूर लेकर जाता हूँ। लेकिन हेड, अपना ख्याल रखना हेड। कितना बड़ा भंवर है। ये लगता तो खतरनाक है, लेकिन मुझे ये करना ही होगा। ये हेड के लिए भी है। फिक्र मत करो आकुल, तुम देखोगे मैं तुम्हें बचाऊंगा। ये क्या है?
अब मेरा क्या बनेगा? आकुल मेरा इंतजार कर रहा है। पोपो, हाँ, पोपो, पोपो। आकुल, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी दवा नहीं ला सकूंगा। तुम्हारी नाकामी के लिए मुझे माफ कर देना। पोपो, लेकिन मेरा दिल लोहे की तरह सख्त है, ये टूट नहीं सकता। मेरा दिल लोहे की तरह सख्त है, ये टूट नहीं सकता। पोपो, मैं जलकर मर रहा हूँ, मैं जलकर मर रहा हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? बेहतर होगा कि तुम मुझे बता दो, वरना मैं तुम्हें 10 जड़ी बूटियों का राज बना दूंगा। मैं तजस्सुस से मर ही ना जाऊं, तुम्हें मुझे बताना ही होगा। इधर देखो, मुझे देखने दो, दिखाओ। इस बड़े कछुए की चीजें अच्छी होंगी, मैं इन्हें अपने लिए रखूंगा। मुझे लगा ये कोई बुरी चीज होगी, जबकि ये तो सिर्फ एक प्लास्टिक है, ये तो बेकार है। लगता है हमें इस कछुए पे एतबार नहीं करना चाहिए। क्या ख्याल है, हमें अब चलना चाहिए। कितना अच्छा आइडिया है। जल गया। तुम लोग मुझे ऐसे नजरअंदाज कैसे कर सकते हो? मैं इससे जलकर मर रहा हूँ। ये मुझे नजर क्यों नहीं आ रहा? कहाँ गया? ये रहा। तो यहाँ है ये। वो बड़े से कछुए के पास ये 30 साल से है, तो इसका असली ड्रैगन बनने के साथ क्या ताल्लुक हो सकता है? और मैं तो एक लॉबस्टर हूँ, मैं ड्रैगन क्यों नहीं बन सकता? इससे तो यहाँ वाकई सब बदल जाएगा। मैं एक ड्रैगन हूँ, मैं असल ड्रैगन बन सकता हूँ। मुझे दोबारा बताओ मैगी साहब, मैं कौन हूँ? आप सबसे अजीम ड्रैगन हैं जितना मैं जानता हूँ जनाब आली। फिर तुम कौन हो? मैं सिर्फ आपका वफादार नौकर हूँ जनाब आली। वाकई? फिर आइंदा मेरी तरफ अपनी धूम करने की हिम्मत मत करना। धूम? बराए मेहरबानी इतना गुस्सा मत करें जनाब आली, ये सिर्फ एक दुम है, मैं इसे नीचे कर रहा हूँ। तुम्हारी दुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है? लगता है तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। मुझ पर रहम करें ड्रैगन बादशाह। बेवकूफ साहब। मेरी ताज़ी में झुक जाओ, मैं एक असल ड्रैगन हूँ। हे दोस्तों, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब तुम फिर से शो कर सकते हो। पोपो कहाँ है? वो अभी तक वहाँ सो रहा है। वो सोए हुए बुलबुले बना रहा है। हमारा देखो वो जाग गया। आकुल, क्या तुम अब अच्छा महसूस कर रहे हो? ये हैरत अंगेज। ये जबरदस्त है। ये जबरदस्त है। पोपो, मैं तुमसे कितनी बुरी तरह से पेश आता था, लेकिन तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। मुझे वाकई नहीं पता कि तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं।
ओ यार, तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो, ये तो कुछ भी नहीं था। आकुल, मुझ पर एक एहसान करोगे? हाँ, हम कहाँ जा रहे हैं? वापस उसी झील में मेरे साथ दादी को बचाने के लिए मेरी मदद करो। लेकिन मैं तुमसे भीख मांगता हूँ आकुल। मुझे माफ करना, लेकिन मैं वाकई नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन क्यों आकुल? मुझे समझाओ, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्योंकि महंगी सांप ने इन पर काला जादू किया है और मैं काले जादू का मुकाबला नहीं करता। लेकिन तुम तो हर तरह का जादू करते हो। लेकिन वो मैं प्लीज आकुल, मैंने तो सिर्फ एक बात ही कही है तुमसे। मेरा तमाम जादू सिर्फ चाल और धोखा है जो मैं करता हूँ। हाँ, लेकिन तुमने कहा था तुम कर सकते हो। मेरा जादू तुम्हारी दादी को नहीं बचा सकता। तो तुम मुझे बेवकूफ बना रहे थे। हाँ, देखो। ठीक है, ये ड्रैगन दरअसल ये आबी घास है। हाँ, सिर्फ आबी घास। हाँ, आराम से पोपो, हम कोई और रास्ता ढूंढ निकालेंगे। हाँ। तुम धोखेबाज हैं, दगाबाज। पोपो, मुझे तुम सबसे नफरत है। पोपो। ये प्यारी झील है, ये प्यारी झील है, हम सबका है जहाँ, हम सबका है जहाँ, हमको रहना है यहाँ, हमको रहना है यहाँ, अपने जहाँ के हम भी सितारे हैं, जगमगाते हैं, टिमटिमाते हैं, आजादी के हम गीत गाते हैं, हम सबका है जहाँ, हम सबका है जहाँ, हमको रहना है यहाँ, हमको रहना है यहाँ, हमको रहना है यहाँ। सुर दरअसल एक खूबसूरत तरतीब का नाम है। यही तरतीब अगर हमारी जिंदगी का हिस्सा हो तो जिंदगी मजीद खूबसूरत हो सकती है। इसीलिए हम आपके लिए ला रहे हैं प्रोग्राम सारे सुर हमारे, जिसमें हम पेश करेंगे सुरों से मुज़य्यन नामवर शोरा का कलाम। घर बैठे आप सीख सकेंगे मौसीकी की बुनियादी तालीम। आपको इस प्रोग्राम में गाना गाने का मौका भी मिल सकता है, क्योंकि हम मुतारिफ करवाएंगे आपको और आपके टैलेंट को। पेश करेंगे ट्रिब्यूट अपने अजीम फनकारों, मौसीकारों और गुलकारों। सारे सुर हमारे, सुर हमारे। सुलझा टूटा फूटा आवे का आवा, आवे का आवा, आवे का आवा, आवे का आवा, आवे का आवा। क्या बात है तेरी। आहा, तुझे कोई 5 लाख का भी खरीदे ना तो मैं नहीं दूंगा। तू मेरी जान है शहजादे। क्या कहने तेरे। मैं असल में क्या बात है, नाराज है मुझसे? बोल नहीं रहा तू यार, कुछ तो बोल।
क्या तुम बचकर निकलो बाबा क्योंकि बिगड़ गया है अबू आवे का आवा। बेटा रास्ता भूल गई है? नहीं बेटा, जिंदगी गुजारने के लिए सही रास्ते पे सफर शुरू किया है इन्होंने। क्या मतलब? बेटा ये तुम्हारी अम्मी है। अच्छा क्या? बेटा ये बेटा है आपका? इतना बड़ा? ये तो आपसे भी ज्यादा बड़ा लगता है। ये अब बड़ा हुआ है, ये पड़ा पड़ा बड़ा हो गया है। उम्र इतनी नहीं है इसकी। अब्बू ये मेरी माँ है। हाँ बेटा। अम्मी इधर मुंह करके कहो। क्या हुआ है? हाय मैं मर गई। किस पे अब मरना चाहती हो? हाय नादर की अब्बू, किस चीज की कमी थी मुझ में? मॉडर्न बीवी। क्या कमी थी मेरी माँ में अब्बू? देखो सिर्फ हैंडसम नहीं है ना, स्मार्ट नहीं है ना, तो ये चुप कर। ये बात ज़हन में रखना। हाँ? इस घर की मालकिन मैं हूँ। जी नहीं, अब इस घर की मालकिन मैं हूँ। क्यों बाबू? हाँ। ठहरो अम्मी, ये रोने का वक्त नहीं है। उधर देखो बात पानी सर से गुजर गया है। तो फिर डूब जाएगा, मर जाएगा पानी से, परहेज कर। अब्बू ये शादी का वक्त मेरा था और आपने इस खातून से शादी कर ली, इस लड़की से शादी कर ली। मत बोलो, अभी शादी की उम्र तो इनकी भी है। हाँ ये मुकद्दर की बात है। सेरे वालिया मान जमानिया, सेरे वालिया तेरे सेरे तो मैं बारियां वे, सेरे वालिया हाँ, मान जमानिया सेरे वालिया पा 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 तो रो 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 डो 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 डो। नहीं अब्बू, नहीं अब्बू, नहीं। अम्मी, छोटी अम्मी, बड़ी अम्मी, धक्का। अब्बू ने हार पहना हुआ था, ये सब ख्वाब था। क्या अमीर होने के बाद बंदा शादी भी कर लेता है? अब्बू ऐसा नहीं कर सकते। ओह गॉड, इतनी मेसी जगह है, इतनी तंग जगह है। खाला लोग भी ना यहाँ से पता नहीं कब निकलेंगे। अब मैं कहाँ ढूंढूं उनका घर, पता नहीं कहाँ होगा। इनसे पूछती हूँ। हेलो हेलो, ब्लैक शलवार कमीज। यस यू इधर आइएगा जरा, सुनिएगा। एक्सक्यूज मी, आइए। जी हुक्म करें। एक सेकेंड, Could you please tell me where it is? ये रास्ता बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं आप मुझे, कहाँ है ये लोकेशन? आपने जाना किसके घर है जी? What do you mean by जाना किसके घर है? आपको कैसे पता? आप मुझे डाकिया समझे जी, मुझे हर पते का पता है जी। ओह अच्छा। नहीं, आप मुझे ये बता सकते हैं कि बाबू शफीक का घर कहाँ है? आप तो फिर अपने ही हुए जी। आप कहें तो मैं छोड़ाता हूँ आपको। नहीं, आप ना छोड़ें। आप ऐसा करें कि बस आप मुझे बता दें कि ये जो लोकेशन है ये कहाँ है, ये घर कहाँ है? ये जी सामने जाके ना, यहाँ पे आपने खब्बे हाथ मुड़ना है। खब्बा मीन्स लेफ्ट। लेफ्ट जी, दिस इज लेफ्ट। दिस इज लेफ्ट जी। ओके, आप कहें तो मैं आपकी गाड़ी के साथ साथ चलता हूँ जी। नो प्लीज डोंट कम, डजंट लुक नाइस। ऐसे लगेगा कि गाड़ी के साथ कोई लेला जा रहा है। आप रहने दे बस, आप मुझे, मैं चली जाती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप कहें तो आपकी कोई मदद कर दूँ? हाँ, मैं सामान निकाला था जी। चांद ये जरा खोलना। एक्सक्यूज मी। ये मेरा बैग आप निकाल देंगे? जी जी। Oh, be careful. एक सेकंड, बंद कर। इसको यहाँ से निकाल। थैंक यू। प्लीज। नादिर, हाँ माँ।
मेरा बेटा, मेरी भांजी आ रही है, मेरी खालाजाद जो बहन है उसकी बेटी कनाडा से आ रही है। जाके अपना हुलिया ठीक कर, कोई बात होते देर नहीं लगती। तो वो क्या मुझे देखने आ रही है? हाँ, तुझे देखने आ रही। तू अस्पताल दाखिल है गोरा वार्ड में, तुझे क्यों देखने आ रही है? कभी अपने बच्चे की हौसला अफजाई ना करना। मेरा मकसद है, कौन सी ऐसी बेदिली से बात करता हूँ, उसको कोई काम तो करे। ना काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। अब इज्जत हमेशा घर से शुरू होती है। जब घर से बेइज्जती हो तो बाहर कहाँ इज्जत होगी, कहाँ काम मिलेगा? बेटा को काम ऐसा कर के घर पे भी इज्जत हो, बाहर भी इज्जत हो। हाँ, उसके पीछे पड़े रहना। वो जो मुफ्त की रोटियां तोड़ती है, मेरी भांजी आ रही है, उसको पूरा कमरा अकेला चाहिए, उसने सोना है वहां। तू अब अपने घर जा। हाय हाय, इस बेचारी के पीछे तू पड़ी रहो। ये मेरी भतीजी है, ये अपने कमरे में सोएगी। और ये कहाँ सोए? ये मैं बताती हूँ, ये बरामदे में सोएगा। हाँ, क्यों वो बरामदे में सोएगा? बरामदे में सोएगी तू। एक कैसे बेटी को बरामदे में कौन सुलाता है? लड़कियां बरामदे में नहीं सोती। हाँ। वहां पे वाईफाई नहीं आता। बस कर दे, मेरी भांजी इतनी दूर से पहली दफा आ रही है, ये तो रहती यहाँ पे है। ताया अबू, हाँ बेटा, देख लें आप ना, किसी वक्त तो आराम से प्यार से बात कर लिया करो। बेटी ताया का अबू, देख ले आप, बस ताया अबू के पीछे पड़ी रहती है। ठीक है अबू, आप अपनी फैमिली के साथ खुश रहे। अम्मी, आप अपनी भांजी के साथ खुश रहे। मैं चला। ओ नहीं बेटा, बैठो मेरा पुत्र, बैठो। हेलो एनीबॉडी होम। एक तो ये मांगने वालों ने ना तंग करके रखा हुआ है। एनीबॉडी होम, पता नहीं कौन लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। फाइनली आई एम हियर। अरे माशाल्लाह, कितनी प्यारी हो गई, कितनी बड़ी हो गई है। खालू, हेलो खालू, 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 हे जमालो, हे जमालो। नादिर भाई, नादिर, हाँ नादिर भाई, खुश भाई। आप बिल्कुल ही बदले, बिल्कुल वैसे के वैसे, गोलू मोलू मोटे से। वो मोटू कह रही है। कोई नहीं, प्यार से कह रही, बैठ। Who is this lady? ये मेरी भतीजी। भतीजी। इधर आओ, बैठो, तुम दूर से आई हो। यहाँ बैठना मैंने। हाँ, बैठो। रुको, कैसा सफर रहा आपका? It was so tiring, you know. मुझे मैंने comfortable होना है, मैं थोड़ा सा चेंज करना है मैंने। पर इसको बहुत छोटा सा देखा। छोटी, हाँ। मेरी बात सुने, मैं ना जरा कमरे में लेके इसको जाती हूँ, तो तू अपने घर निकल फटाफट। आजा बेटा, तेरा कमरा दिखाऊं। देख ले आप कैसी बातें कर रही बेटा, इसकी आदत है, इसकी बात का बुरा नहीं मानते, समझा करो। मीरा बोनस ट्राई स्टार बनाए झाग ज्यादा और करे दागों की ऐसी दमदार धुलाई जो इस कीमत में पहले कभी ना आई। वाह, क्या बात है बोनस की। भाई, आज 235 रुपए कम का देना। सोच रहे हैं ना, इस 235 में क्या मिलेगा? इसमें वो सब मिलेगा जिसे क्लास के बाकी बच्चों से पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि अब 235 रुपए में बने 1 लीटर जिसके 2 ग्लास रोजाना आयरन की 60% जरूरियात को पूरा करने में मदद करते हैं। नेस्ले बुनियाद आयरन प्लस, बेहतर जिंदगी की और भी मजबूत बुनियाद। मैं अपना खाना, शॉपिंग, टिकट सब मैनेज कर सकती हूँ कनेक्ट ऐप से। ऐसे अभी कनेक्ट ऐप डाउनलोड करो। कनेक्ट बाय HBL, पलट दो खेल। Back to school, back to school, back to school. Last day school spelling bee. School, back to school. इस साल नेशनल स्पेलिथॉन में एंट्री। She's ready to go back to school. from Nestle. हमारी रिवायती खुशियों को यादगार बनाता है मेरा पेपाक कार्ड। डिस्काउंट्स एंड डील से छोटे मोमेंट्स को बड़ा बनाता है मेरा पेपाक कार्ड। अपने बैंक से पेपाक डेबिट कार्ड नाम लेकर तलब करें। चूज होप, चूज पेपाक। किसी भी दुकान पे फोन को मशीन पे टैप करो और जैस कैश ऐप से पे करो। टैप पे, सिर्फ जैस कैश पे। होए 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 यार, कुछ समझ नहीं आ रही है, कॉलें डिलीट नहीं हो रही। और नादिर भाई, कोई लिफ्ट ही नहीं, चुप करके सामने से गुजर जाते हैं।
ओए, अब अमीर तरीन हो गए हैं, अब हमारा ज़हन वो नहीं रहा है। जैसे तू हर हफ्ते के हफ्ते काम बदल लेता है, अब हमारा ज़हन भी बदल गया है। अब मैं रिच मैन हो गया हूँ। और रिच मैन नहीं, रिच मैन। यार बात ये है, तुम्हें समझ आ गई है ना, तो इसको गरोड़ के कहने की क्या जरूरत थी? बता प्रॉब्लम क्या है? इन पैसों की झलक हमें भी कराए ना। ओए, अल्लाह ने हमें रकमें दी हैं, तो अब मैं लोगों को दिखाता फिर नजरें लगवा लूं। कमाल बात है यार तुम्हारी। गरीब आदमी है ना, इसको कुछ ना दिया तो कहीं आग ही ना लग जाए घर में। क्या चाहिए तुझे बता। नादिर भाई, सबसे बड़ा नोट 5000 का होता है। 5000 का नोट? 100 मांग, 200 मांग, डायरेक्ट 5000 का नोट। बल्लू, क्या याद करेगा तू कि किस रईस से पाला पड़ा है? ये पकड़, ये मुट्ठी बाद में खोलना, मेरे जाने के बाद दुआएं देगा सारी जिंदगी। इतने पैसे तुझे दे दिए कि दुकान में तेरे इतने सामान नहीं होगा जितने मैंने तुझे पैसे दे दिए। नादिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके ओके। 5000 का नोट दिया, वो कुछ चीज तो। नादिर भाई, आपकी अपनी दुकान है, कुछ चीज ही ले जाए। ओ यार, मैं अब क्या तेरी दुकान से क्या सरफ ले जाऊं, अपने आप का मुंह दूं? कमाल बात है यार। एक मिनट जरा, चलो तू कह रहा तो ले जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, वरना मैंने कभी भी ऐसी चीजों को वो नहीं किया। आप यकीन करना, अल्लाह खैर करेगा। बाद में खोलना। ईद ही हो गई, 5,000 का नोट दे गया। 5,000 का नोट इतना छोटा कैसे हो गया? लगता है पाकिस्तान की करेंसी चेंज हो गई है, लेकिन इसमें मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। 1 मिनट में धूप में देखूंगा। ये क्या है? ये तो 20 रुपए का नोट है। और नादिर, तेरा कख ना रहे। ओए, आज फिर मुझे चूना लगा गया। मैं लोगों के आगे कहता हूँ, फिक्र ना करो और कोई जिक्र ना करो। आज मुझे चूना लग गया। चुप करके तू भी रख ले, तू भी किसी के सामने जिक्र ना कर, मेरी तो बड़ी बेइज्जती होगी। तायाबू, आपके लिए चाय लेकर आई हूँ। अल्लाह तुझे जिंदगी सेहत दे, सलामत रखे मेरा अल्लाह। मैं पता कह रहा था आए ना बालम, मगर वो मेरा अपना गाना है बीच में रह गया। तू कितनी मेरी खिदमत करती है, तू बड़ी भागवान है। मैं कहता हूँ बेटा कि तेरी अब शादी कर दूं और तेरे हाथ पीले करके तो जो एक फ़र्ज़ है मेरे सर पे वो मैं उतार दूं। लेकिन ताया अब्बा, अब्बू के पास तो इतने पैसे ही नहीं है, और लोग तो हाथ फैला के इतना सारा जहेज मांग लेते हैं। और नहीं, पैसे की क्या बात है, पैसा तो ढूंढता है आदमी को कि मैं आ गया हूँ, मुझे जहाँ इस्तेमाल करना है कर ले। और अगर सही जगह इस्तेमाल किया हो पैसा तो रब्बुल इज़्ज़त बहुत खुश होते हैं। पैसे जितने तू कहेगी बेटा, ऐसी शादी करूँगा तेरी इंशाअल्लाह ताला। तू दुआ कर कि बस आजकल में मेरे पास पैसे आने वाले हैं, बड़े अजीब हालात होने वाले हैं। तुझे अंदाज़ा नहीं है जो अल्लाह ने मेरे पे करम और किया है, मैं क्या बताऊँ तुम्हें। बस तू समझ ले कि वो खजाने का खजाना जो है ना, उसने मुझे मेरा मतलब बड़े आदमियों में शामिल कर देना है, समझे करी। मैं तेरी शादी में करूँगा, एक अपना तुम्हारे कद जितनी फ्रिज होएगी, एक एलईडी होएगी, एक अपना मेरा मतलब है वो अपना रिकॉर्ड प्लेयर होएगा, एक अवन होगा, एक माइक्रोवेव होगा, एक डिश वॉशर होगा, एक फिर मेरा मकसद है आप तेरा बेड होंगे, तेरा वो झूला होगा, और ऐसी गाड़ी होगी बेटा कि उस गाड़ी को दुनिया देखेगी कि गाड़ी जब मैं तुझे गाड़ी दूंगा, और गाड़ी जो होगी पीनी निया पापू ना ना पी पापू। और ब्रेक तो लगा गई। अम्मी, जरा सुन लें, आप क्या कह रहे हैं अबू? हाँ भाई, कौन सी गाड़ी, किसकी गाड़ी? मेरे लिए खरीद रहे हो गाड़ी? तेरे लिए क्यों नहीं खरीदूंगा, तू तो हुक्म कर, मैं तेरे लिए व्हील चेयर खरीदूं। और व्हील चेयर आजकल जो आई है ना, सेल्फ स्टार्ट है, अकेली अकेली चलती रहती है 3 पहियों के साथ। अबू, आप क्या चाहते हैं, मैं और अम्मी जाके हम चौकों में मांगेंगे? पागल है तो, व्हील चेयर वाले को मांगते हैं? बेवकूफ, नामाकुल, नामुकम्मल, बेहदायते।
मुझे सही बात बताए, बात क्या हो रही थी? ओ बात ये हो रही थी, मैंने कहा तुझे गाड़ी दूंगा बेटा, क्योंकि वालिद इसका छोटा भाई जो है ना बीमार है ना, तो मैं कहा गाड़ी भेजूंगा, वो गाड़ी पे आ जाएगा। बस तो मैं कहती हूँ गाड़ी जो भेजनी है, आप अपनी भतीजी को लेके कुछ दिन अपने भाई के पास ही रह आए। नहीं, मैं तो जाने को तैयार हूँ, मुझे भाई से ज्यादा अजीज कौन है? हाँ देखो ना, हमारी एक माँ एक बाप और एक भाई। हाँ जी। अगर मैं चला जाता हूँ ना, इसकी शक्ल देख के ना उसका दिल कहूँ महू करता है, वो जरा कमजोर दिल का है, इसलिए ये उधर नहीं रहना चाहती, इधर मेरे पास ही रहती है। लेकिन हाँ यार, रह के चाहे मेरा दिल कहूँ महू करे ये। मैं आपका सामान पैक कर देता हूँ। मैं चली जाती हूँ, ड्रामे नहीं खत्म होते चूंदी के मुंह वाली के। चल ये बहुत ज्यादती की है तुमने, मेरे साथ नहीं की आपने। तुम्हारा कोई नहीं हक भाई, तुम उसको पानी लेके आ, पानी लेके आ तू भी। अरे मेरी बात सुने, आप बैठे यहाँ, बैठे आराम से आराम से आराम से। पानी लेके आ मनूसा। क्यों? अच्छा अब्बू के लिए। अम्मी किस तरफ खुलता है? यहाँ से तेरा सर खुलता है। बाबा जान जी बेटा, आप मेरा हाथ देख के बताएं, मेरे हाथ में शादी की लकीर है कि नहीं? माशाल्लाह, ले भाई 3 शादियां नजर आ रही हैं तेरी लकीर के जरिए। मेरी? तूने देखनी है 3 शादियां। हाँ, मोहल्ले की बहन बेटी तूने रुखसत करनी है, तो मेरा मतलब है तू सियाना बयाना है। ये इधर लिखा हुआ है लकीर। ये लकीरें क्या होती हैं बेटा? ये लकीर कोई हैसियत नहीं रखती। जिसका हाथ नहीं होता, कटा होता है, किसी मशीन में आया होता है, या अल्लाह की तरफ से एक हाथ होता है, तो क्या उसका मुकद्दर नहीं होता? अब्बू मेरी शादी की लकीर देखें आप। शादी तेरी है, मगर ये है शादी तेरी। ना किया करें बच्चे से ऐसे मजाक। हमने इतनी धूमधाम से अपने नादिर की शादी करनी है ना। इंशाल्लाह। कब वो वक्त आएगा, कब पटाखे फूटेंगे? आए बाबू भाई जी। अरे जमीला, नादर। हाय नाडरा मुझे। नहीं नाडर। हाय खाला जमीला, आज कैसे रास्ता भूल गई हमारा? हाय मैं सदके जाऊं। इसे कहीं पता तो नहीं लग गया कि मेरा हम ख्याल हो है, गए हैं? मेरा ख्याल है ये पूरे मोहल्ले में, पूरे इलाके में इतला सरेआम होती जा रही है कि हमारे हालात बदल रहे हैं, और अल्लाह ने हमें हर नेमत से पहले ही नवाजा हुआ था, मगर ये खजाना मिलने के बाद तो अजीब किस्म के हालात होते जा रहे हैं। ये तो हमें मुंह ही नहीं लगाती थी, हमारे घर के आगे से चुप करके गुजर जाती थी। और खाला कैसी आई हो? हाय मैं सदके जाऊं। ए बानो, इतना खूबसूरत बच्चे का बगैर शादी के क्या हाल कर दिया। अब तो ये मुझसे भी बड़ा लगने लगा। कहाँ बड़ा? ले नहीं कुछ भी नहीं, 9 कम 50 का हूँ। हाँ मेरे बच्चे, इस उम्र में भी तू 55 का लग रहा है, बिल्कुल अपने अब्बा की तरह। नहीं नहीं, ये तो बच्चा है मेरा, छोटा मेरा बच्चा है। मेरा प्यारा बच्चा, मेरा बहुत प्यारा लाडला मेरा बच्चा। सिर्फ तो मोटा कैसे हो गया। आना हुआ? हाय भाई साहब, खुशखबरी लेके आई हूँ। हाँ, हमारे घर में खुशखबरी। माशाल्लाह। अच्छा शहजादे, तेरे होते हुए खुशखबरी है तो अब आएंगी। माशाल्लाह। बानो, अब तू मेरा मुंह मीठा करवा पिज्जे के साथ। पिज्जे के साथ मीठा? हाँ, ये पिज्जे पे चीनी छिड़क लेती है। अच्छा। ये वहद जमीला ऐसी खतून है कि गुड़ को चीनी लगा के खा लेती है। तू नहीं जानता इसको? बचपन में मैंने देखा ना। अच्छा। हाँ, खीर के ऊपर जर्दा डाल लेना, जर्दे के ऊपर शहद डाल लेना, काफी सुरीली ये खाला है ये। हाँ, माशाल्लाह। अच्छा बोलो खाला तुम। बानो, इतना खूबसूरत, इतना अमीर मैं रिश्ता लेके आई हूँ, इतना दौलतमंद रिश्ता इसके लिए। देखा, मैंने लकीर ढूंढी थी। अब आपने तो ये ढूंढी थी कि मोहल्ले की शादियां कराओगे। सब्र कर जाओ अबू। पूरी बात तो सुन लो ना, फिर आप में हाथ पीट लेना। अच्छा,
जहेज में आप लोगों को बंगला तो मिले ही मिलेगा, जमीनें मिलेगी, प्लाजे मिलेंगे और साथ मेरे बच्चे गाड़ी भी दे रहे तुझे बगैर धागे वाली असली। अच्छा, तो इसका मतलब है कि बच्चे के बदले गाड़ी देंगे? हाँ अब्बू, क्या मतलब है? मेरा मूल सिर्फ गाड़ी लगेगा? वही तो कह रही जमीला, वो कह रही जहेज में देंगे। खाला मेरी बात सुनो, लड़की गोरी चिट्टी होनी चाहिए और कद भी मेरी तरह लंबा। फिक्र ना कर, मैं सदके जाऊं, ऐसी होगी। देख मेरे शहजादे, मेरे खूबसूरत बच्चे, तेरा अब्बा था ना अब्बा जी, इसका भी रिश्ता, तेरी अम्मा जी का भी रिश्ता मैंने करवाया था। अच्छा किसी की हिम्मत नहीं थी इनका कोई रिश्ता कराए, इनको निकाले। अच्छा, तू आगे स्टोरी सुन। है भाई साहब, देखो आपको कोई रिश्ता देता नहीं था। जी हाँ। हाँ, तो देख भोली, और तेरा रिश्ता कोई लेता नहीं था। नहीं सुन लेना आगे, ऊंचा सुनती थी। अच्छा। कोई बात होती थी हंसना शुरू कर देती थी। अम्मा तेरी तो मशहूर होगी पूरे गांव में। नहीं नहीं नहीं, इसलिए कि इसके सर पे किसी चीज का साया है, वो मैंने करवाया। इन दोनों की शादी जोड़े बने। चलो छोड़ो खाला पिछली बातें, मेरे बेटे और के फिर लिए ये साये का बता रही है ना, इसने उस साये को भगाया। अच्छा। ये सुबह आके पढ़ती थी हमारे घर के नीचे, घड़िम्माला घुरी गिल्ली नाला गिडबिक डिल्ली कोरोला जी। बस कर दे, आप भी बात बढ़ा दिया करें। ठीक कह रहे अबू, वो साया उनको लग गया था, वो आपकी सूरत में। अच्छा मेरी बात सुनो भाई साहब, देखो रिश्ते तो देखो मैंने आप लोगों के करवाई। अल्लाह ताला ने कैसी जोड़ी सलामत रखी, कैसे चांद का टोटा, चांद ग्रहण आपको अल्लाह ने दे दिया। चांद ग्रहण मेरे बच्चे दे, अल्लाह ने तुझे दिया, झोली में डाल दिया है तेरी बाबू भाई की। और दूसरी बात देखो ना, देखो जहेज में तो बिलाजी मिल रही, कोठिए मिल रही, प्लॉट मिल रहे, हाय तो गाड़ी भी दे रहे। ए बानो, तू वैसे भी तो मुझे कमीशन तो देगी ना बहन को? हाँ हाँ डबल दूंगी। हाँ डबल भी देगी। और देख वो गाड़ी मुझे दे देना, मैं गाड़ी में घुमाऊंगा। और खाला मैं आपको गाड़ी के नीचे दूंगा। अब ओहो चुप करो। खाला तुम रिश्ता लेके आओ, हम तैयार हैं हर चीज के लिए। लड़की खूबसूरत हो बस। तू फिक्र ही ना कर, मैं यूं गई यूं रिश्ते लेके आई। ठीक है, मेरी जरा डिमांड याद रखना। हाँ बेफिक्र रहो, आई और गई, बस तैयारी करो। यूं गई यूं आई यूं गई। अब खुशी रास नहीं है मुझे। हाँ ना बेटा, तू खुश ना हुआ कर, तू समझ तेरी शादी बिल्कुल कैंसिल हो गई है। अल्लाह रहम करे। आवेगा जब ढेर सारे चॉकलेट चिप्स क्रंची कुकीज में मिल जाएं, मस्ती का मजा और बढ़ जाए। बिस्कॉनी चॉकलेट चिप कुकीज, मस्ती का रियल पार्टनर। 100% नेचुरल करशी जौहर जोशानदा, एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ, दूर रखे जुकाम खांसी नजला। करशी जौहर जोशानदा। आप भी आदत बना लें। भाई आज 235 रुपए कम का देना। सोच रहे हैं ना इस 235 में क्या मिलेगा? इसमें वो सब मिलेगा जिसे क्लास के बाकी बच्चों से पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि अब 235 रुपए में बने 1 लीटर जिसके 2 ग्लास रोजाना आयरन की 60% जरूरियात को पूरा करने में मदद करते हैं। नेस्ले बुनियाद आयरन प्लस, बेहतर जिंदगी की और भी मजबूत बुनियाद। मैं तो नया कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ के लिए खरीदती हूँ। पर दादी इसका आप क्या करोगे? अरे यही तो न्यूट्रिशन देता है मेरी काटने वाली मशीन को। सिर्फ इसी का कैल्शियम बूस्ट दे दांतों को न्यूट्रिशन, बनाए स्ट्रॉन्ग। पेस्ट ही नहीं न्यूट्रिशन है ये। You're so funny. Acha, I want to buy something for my khala. Oh yes, yes. Do you know where is market? No, yes, 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 yes. मैं भी किसको समझा रही हूँ। मार्केट का है यहाँ पे, शॉप का है, दुकान का है, मुझे सौदा लेना है कुछ। यस, देखो हमारे कैसे नसीब है। ये हमारे मोहल्ले में यही एक ऐसी मार्केट की दुकान है जिस पे दुनिया की हर चीज मिल जाती है। अच्छा एक्चुअली नादिर भाई, एक मिनट,
ये भाई किसको कहा है आपने? I'm talking to you. मैं आपसे बात कर रही हूँ नादिर भाई। नादिर भाई ना कहें आप, मुझे प्यार से नादे नादे कहा। ओके नादे। खाला ने मुझे एक रसीद दी है, सौदा दिया है कि वो लेकर आना है। ओह यस मेरी जान, मैं रूही रूही रूही, यही मार्केट है और आओ इससे सामान लेते हैं। अच्छा पहले कौन आइसक्रीम ना खा ले? नहीं, I don't like आइसक्रीम, गला खराब हो जाता है। मैं नहीं चाहती कि आपका गला भी खराब हो। आइसक्रीम मैंने आपको खिलानी थी, गला मेरा। आप मेरा कितना ख्याल रखती है, कितना ख्याल रखती है आप मेरा। सामान ले ले। हाँ ये चले चले ये Oh my God, I've seen you somewhere. कहाँ देखा है मैंने इसको? ये मोहल्ले में फिरता रहता है, आवारा आदमी है। वाकई? ये मेरा दोस्त है कमाला। ये मार्केट में वो शॉप है जहाँ हर महंगी तरीन चीज मिलती है। Okay, nice to meet you, कमाल। वो मुझे सौदा चाहिए था, मैं ले लूँ? जी हुक्म करें। ये आपके पास होंगी चीजें? जी हैं। ये सारी चीजें पैक कर दें। जी मैं चीजें पैक कर, तू तो हंसे जा रहा, उसको देख देख के चीजें पैक कर। जी ध्यान से काम कर अपना। आप प्लीज ये टॉफी खाएंगे? नहीं, I don't like toffee candies। ये दांत खराब होते हैं। You know my smile। नो ये दांतों ठीक करने वाली है, दांतों को। कैविटी होती है इससे, नादिर भाई नहीं करें इसको। कैविटी तो अच्छी चीज नहीं है। ये ले जी। अच्छा सॉरी, ये मुझे भी चिप्स दे देना भाई, ये सारे जो ये दे देना, ये उठा दे और 4-5 उठा दे, ये उठा दे सारे, ये भी उठा दे और इन्हीं के खाते में लिख दे। ये सॉरी मेरा मतलब है इसी के साथ एक इकट्ठे बिल बना ले। जी पैसे रहने दे। सबर कर, मैं देता हूँ पैसे। एक मिनट सबर को कर जा, एक मिनट दे रहा हूँ, एक मिनट सबर कर। क्या हुआ? क्या हुआ? पैसे। नादिर भाई क्या हुआ? Don't cry please। भाई लग ना रोए आप, क्या हो गया है? बहुत बुरे लग रहे हैं आप। मैं घर बुलाया हूँ पैसे। Do you accept cards? Yes। ये ले कार्ड, काट ले। जी मैं काटा था। हाँ ठीक है। अच्छा इसमें ना पासवर्ड लगाना पड़ता है, ये ऐसे नहीं करता। क्या करना? ये आजकल ऐसे ही होता है। कट गया। कट गया? लाइन दे दे, वापस दे दे, मेरी रसीद दे दें और कार्ड भी दे दें। What? ये क्या किया आपने? मेरा कार्ड काट दिया आपने। My God, ये मेरा कार्ड काट दिया। मेरे पैसे मैं क्या करूंगी? आप ही ने तो कहा था जी काट ले। आपने कहा था इतना बड़ा स्टोर है, ये मेरा कार्ड काट दिया। और तुमने ये क्या किया कमाले? उसका कार्ड ही काट दिया, सारा बैंक उड़ा दिया उसका। उन्होंने कहा था काट ले। ओए वो तो ये समझ रही थी कि तेरे पास शायद मशीन होगी, उसमें कार्ड फेरेंगे तो पैसे काट लेगा। उसे क्या पता कि तुम कैंची से काट लोगे? बेवकूफों से दुनिया भरी पड़ी है। ओ ये तो दे जा। अबू हाँ मैं स्मार्ट हो जाऊंगा ना? तू बेटा पागल हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि हमारे घर में कोई और मखलूक आ गई है। नहीं कोई मखलूक नहीं, अपना बच्चा है, अभी स्मार्ट हो जाएगा। वाह भाई वाह, आज तो सारे बरामदे में बैठे हुए। अबू आ गई। अल्लाह जी, कितनी खाला छोटी उम्र है, आपको याद की और आप आ गई हैं। ये तेरा कसूर नहीं, कद छोटे की वजह से बातें करे तो। कैसी बाबू हो? भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो? अच्छा भाभी बिस्मिल्लाह करूं आपको? हाँ बैठो इधर, खाला से मिला। अल्लाह जी, अल्लाह खैर करे, आप सबकी खुशखबरी ले आई आज। अच्छा हाय हाय हाय, आ गई। आज तो फोटो के साथ आई हूँ। आए वाह वाह, हमेशा रक्षे पे आई, आज फोटो के साथ आई है। भाई दुआ करो फोटो पसंद आ जाए हमें। आए माशाल्लाह, आए बिस्मिल्लाह करो। ये देखो कहाँ चली गई, ये तो है बड़ी प्यारी। नहीं ये मेरे बचपन की है। हाय आप बचपन में इतनी प्यारी थी। अब भी प्यारी है, ऐसी कौन सी बात है? किसी वक्त भी अल्लाह को प्यारी हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बड़ी इज्जत वाली खातून है। दिखा दूं बाबू भाई तस्वीर के चली जाओ? नहीं दिखाओ। हाँ बच्चे का दिल ना तोड़ो। अरे चुप कर, ना रो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करें। अरे वाह, ये देखो। अरे हाय हाय, शेरे वालिया मान जमानिया, शेरे वालिया तेरे शेरे तो मैं मान
दुनिया में तेरे वालिया मान जवानिया तेरे वालिया। बहुत शुक्रिया खाला, बहुत शुक्रिया। वैसे मुझसे बड़ी लग रही है अम्मी। अरे फिल्म जो है ये फोटो खुद बड़ी की हुई है। अच्छा अच्छा, ये कैमरे जो नए आए हैं ना, ये चलने फिरने वाले कैमरे जो टेलीफोन है, जी जी, इसमें ऐसे करो तस्वीर बड़ी हो जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात खाला। अब हम ही क्या बनी बात मैं बता रही हूँ आपको। शुरू से बताना, शुरू क्या से। तारीख दी, क्या तारीख दी? तारीख भी दे दी, सब कुछ दे दी। तय तो मैंने करना है। अरे आप जियो। हाँ, तय तो मैंने करना है चांद शहजादे के लिए। बिस्मिल्लाह करूँ मेरे बच्चे खुले दिल से। अब उनकी कुछ शर्तें भी हैं। शर्तें भी है? हाँ। इसका मतलब है कि अभी तक कोई तय नहीं हुई बात। हाय हाय, तय हो गई। आप लोगों के लिए क्या इतनी बड़ी शर्त है? तय करी है तो फिर शर्त किस बात की? हाय अल्लाह बाबू भाई, 4 पिलाजे हैं, फिर उसके 2 कोठियां, इतना बड़ा घर, बड़ा बरामदा, बोर्ची खाने, गुसल खाने, इतने बड़े बड़े उसके हैं, तो उनकी कुछ शर्त भी तो है ना, मामूली सी शर्त। आप लोगों के लिए क्या है? क्या शर्त है, बताओगी भी? मुन्ने बताओ। हाँ बताए ना। हाय, उन्होंने कहा है कि लड़की को आपने कम से कम 100 तोले जेवर डालना है। हाँ, तो अपना बानो उसमें फिर 10 तोले मेरा पक्का है ना? वाह वाह वाह, हमने कौन सी कोई ज्वेलर की दुकान खोली हुई है? अभी तो अल्लाह ने करम और करने हैं। यार ये कैसी बातें कर रही है? अभी तो पैसे हमें नहीं मिले, वो मुंह फाड़ के पहले पैसे मांग रही है। नहीं, हमें ऐसी शरायत नहीं चाहिए भाई। मैं आप कोई और रिश्ता नहीं, बाबू भाई, बाबू भाई, पैसे तो आपके आ जाएंगे ना, डन कर देती हूँ, क्लिक कर देती हूँ। नहीं भाई, क्लिक नहीं करो आप, मेरा मतलब है आप बस हमें इजाजत दो। हम रियायत करवा दे, खाला रियायत करवा दे, खाला रियायत करवा। आपको अरे कमीने बात सुन। अरे यार मुकद्दर की क्या बात कर रहे हो? नादर, तेरे लिए मैं खुद ढूंढूंगी रिश्ता। भाई इसमें कोई बेहतरी है? छोटा नुकसान जो है ना बड़े नुकसान से बचाता है। अफरा तफरी मची हुई है, सबको अपनी पड़ी हुई है। अफरा तफरी मची हुई है, सबको अपनी पड़ी हुई है। ताना बाना उधड़ गया है, देखो देखो बिगड़ गया है। सबने मिलकर बोला है धावा, बिगड़ गया है। आवे का आवा, आवे का आवा, आवे का आवा, आवे का आवा। 4 बजे से शाम 5 बजे तक की नशरियात के लिए हमारे साथ ताउन किया है बनलिंक, अर्के गुलाब, बिस्कॉनी बिस्किट्स, ब्राइट मिक्स पावर, कोलगेट पाम ऑयल पाकिस्तान लिमिटेड, लेमन मिक्स बार और नेस्ले नीडो नेस्ले पाकिस्तान लिमिटेड ने। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट हैं, एनर्जेटिक हैं? क्या बात है, क्या बात है। राइजिंग पाकिस्तान को राइजिंग पाकिस्तान में हम कहेंगे वेलकम वेलकम वेलकम। मुतवज्जे हो जाएं वो तमाम लोग जो ऐसी एज ब्रैकेट के अंदर हैं जिसको हम कहते हैं लड़कपन, जो टीन एज के अंदर हैं, जो 17, 18, 19, 20 की एज के अंदर हैं, और उनको बहुत बड़ा मसला है कि चेहरे पे दाने आ जाते हैं और पिंपल्स जाते नहीं हैं। और आप कहते हैं जी उसने वो लगाया था, उसने वो लगाया था, ये दवाई वो दवाई। ये सारी कहानी क्या है? और इस एज के अंदर जो चेहरे पे पिंपल्स आते हैं उसका सबसे आसान सहल ऐसा इलाज क्या है कि जिससे कोई और कॉम्प्लिकेशन ना हो? तो इस हवाले से हमारी दोस्त और हमारी लीडिंग डर्मेटोलॉजिस्ट और न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर हिना अनीस आज आ रही हैं। और डॉक्टर साहिबा आज ख़ास तौर पे टीनेजर्स के चेहरे पे जो पिंपल्स होते हैं उसका
तदारुक हमें बताएंगी, उस मसले का हल बताएंगी। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी, आपको पता है बड़ी पैशनेट किस्म की वो डॉक्टर हैं, उनको हमारी स्किन केयर और हमारी न्यूट्रिशन का बड़ा ख्याल रहता है। तो एक दो और भी तड़के वाले टॉपिक्स भी हम साथ साथ लेकर चलेंगे। इसके अलावा क्या है जी, इसके अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड डॉक्टर अब्दुल जब्बार भट्टी साहब आ रहे हैं, जो कि एक पैशनेट के एडवेंचर स्पोर्ट्स करने वाले हैं। और इसी खेल में बेसिकली उनका खासा, वैसे तो पैराग्लाइडिंग भी, पैराट्रूपिंग भी, क्योंकि फौज में रहे, एसएसजी में रहे, तो उन्होंने पैराट्रूपिंग भी की, एक डॉक्टर भी हैं, लेकिन ज्यादातर कहते हैं मैंने पहाड़ों पे वक्त गुजारना है। और इसी खेल में उन्होंने एक दिन आया कि कुर्बानी दी फ्रॉस्ट बाइट की वजह से अपने दोनों हाथों की उंगलियों की। ये एक ऐसा पैशन है, ये एक ऐसा जुनून है, एक ऐसा शौक है, एक ऐसा इश्क है कि जो फिर भी उनको पहाड़ों की तरफ खींच कर ले जाता है। अब तो खैर एडवेंचर स्पोर्ट्स के जो गियर्स हैं, सेफ्टी गियर्स, वो इतने सोफिस्टिकेटेड और इतने ज़्यादा हो गए कि अब हम देखते हैं कि हमें ये फ्रॉस्ट बाइट और ऐसी चीज़ें बहुत कम मिलती हैं। लेकिन भट्टी साहब आज आ रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान में, तो उनसे उनकी हम कहानी सुनेंगे कि वो क्या वाक़या था, वो कहाँ हुआ, और ये क्या पैशन, क्या जुनून है कि दोनों हाथों की उंगलियां ज़ाया होने के बावजूद आज भी वो उसी पहाड़ से, उन पहाड़ों से इश्क करते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जो राइजिंग पाकिस्तान में मैं और मेरी टीम आपके सामने आज अनफोल्ड करने जा रहे हैं। इसके अलावा जनाब आ रही है मनाहिल लाएंगी आपके लिए 3 अच्छी खबरें, यानी कि गुड न्यूज़, और कुछ मसालेदार चस्केदार आपके मैसेजेस से भी तड़का लगाएंगे हम राइजिंग पाकिस्तान की हंडिया को। एंड ऑफ कोर्स आज के दिन आप देखते हैं किरी एंड लू, जो कि मेरा तो बहुत ही ज्यादा, लेकिन आपका भी फेवरेट कार्टून है। और किरी एंड लू के दोनों कैरेक्टर्स अब हमारे घर का फर्द बन चुके हैं। हमें उनकी कहानियां भी पता हैं और हमें उनके मसाइल भी पता हैं, और हमें यह भी पता है कि अब हम मसाइल को हल कैसे करेंगे। तो ये जनाब आज का राइजिंग पाकिस्तान है जो मैं और मेरी टीम आपके लिए सजा कर लाए हैं। चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो राइजिंग पाकिस्तान की शुम 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 करके ट्रेन को हम कैसे चलाएंगे, छुक 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 ऐसे चलाएंगे। 3 and 2 and 1। हमारी रिवायती खुशियों को यादगार बनाता है मेरा पेपाक कार्ड। डिस्काउंट्स एंड डील से छोटे मोमेंट्स को बड़ा बनाता है मेरा पेपाक कार्ड। अपने बैंक से पेपाक डेबिट कार्ड नाम लेकर तलब करें। चूज होप, चूज पेपाक। टैप पे, सिर्फ जैस कैश पे। Hey, move. Chocolate full of chips, fun है बड़ा ये अपना bond, 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 bond। जब ढेर सारे चॉकलेट चिप्स क्रंची कुकीज में मिल जाएं, मस्ती का मजा और बढ़ जाए। बिस्कॉनी चॉकलेट चिप कुकीज, मस्ती का रियल पार्टनर। मुझे तरह तरह की जगहों के खाने बनाने का शौक है। बहुत मजे की खुशबू आ रही है। हांडी के साथ आप तिल वाले कुलचे वगैरह यूज करें तो वो ज्यादा अच्छे लगते हैं। वेरी नाइस। पीटीवी अपनी रिवायात को बरकरार रखते हुए आपके लिए एक बार फिर से लेकर आ रहा है आप ही का पसंदीदा शो। बना रहे हैं लाहौरी तवा चिकन। हम सब कुछ अच्छा अच्छा आपको बनाना सिखाते हैं ताकि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। 15 मिनट्स लगेंगे तैयार होने में। फर्स्ट बॉयल आ जाएगा तो हम इसको स्लो फ्लेम पे लिड लगाकर रख देंगे। रिवायतों की लज्जत सीजन 2 सिर्फ और सिर्फ पीटीवी होम पर।
प्यारे प्यारे बच्चों के लिए $1 मिलियन एडवाइस का वक्त आन पहुंचा है। आज की एडवाइस भी एक असाइनमेंट है जो हम बच्चों को दे रहे हैं। हम ना बच्चों के थ्रू वो काम करवाते हैं जो कि सोसाइटी के अंदर बड़े ज़रूरी होते हैं, और हमारी रिसर्च ने साबित किया है कि जब बच्चे आपको कहते हैं ना, या जिस काम पे बच्चों को लगा दिया जाए वो हो जाता है। हमने घर की गैर ज़रूरी बत्तियां बुझाने में बच्चों को लगाया, हो गया। हमने रात को सोने से पहले गेट को लॉक करना या कमरे घर के जो मेन डोर है उसकी चिटकनी लगा के सोना, ये काम लगाया ताकि हम महफूज रहें और कोई ख़तरा ना हो चोरी वोरी का। बच्चों ने काम लिया, डन हो गया। रात को अम्मी अबू को हमने कहा कि 10 बजे के बाद आप फ़ोन ना यूज़ करने दें, हो गया। इसी तरह से एक और काम आज हम बच्चों को लगाने, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब अब्बू या चचू या कोई भी घर से बाहर निकल रहा हो और मोटर बाइक इस्तेमाल कर रहा हो, तो हमने कहा कि आपने इंश्योर करना है कि ये हेलमेट पहन के निकलें, हो गया। आज भी एक बहुत ज़रूरी काम मैं बच्चों को देने जा रहा हूँ। बड़े ज़्यादा मुतवज्जो हो गए वैसे कि अब क्या होने लगा बच्चों, आज तो आसिक अंकल का आपके लिए असाइनमेंट ये है कि घर में आपने जब भी अम्मी अब्बू को या फैमिली के किसी भी बंदे को कोई फैमिली गॉसिप करते हुए सुनना है, फैमिली पॉलिटिक्स, कि वो सुरैया ताई आई थी तो वो ये कह रही थी, तो वो फलाने ने उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता कर दिया, सानू पूछा भी नहीं, दसिया भी नहीं। बच्चों आपने फौरी तौर पे टोकना है अम्मी अब्बू को, और घर में कोई भी खाला भी अगर कोई फोन पे भी अगर बात कर रही है ना और आप समझ रहे कि फैमिली पॉलिटिक्स है, ऐसे बिला जरूरी गॉसिप हो रही है, ऐसे बिला मतलब जरूरत कि उस चीज का कोई फायदा नहीं है, उसका कोई हासिल वसूल नहीं है, और हम वैसे लगे हुए अपने रिश्तेदारों के खिलाफ बातें करने में। बच्चों आपकी मैं ड्यूटी लगा रहा हूं, आपने फौरी तौर पे रोकना है, टोकना है जो भी शख्स ये काम कर रहा हो उसे। ये आपकी असाइनमेंट है और बड़ों से भी ये गुजारिश है और वो गुजारिश ये है कि बच्चों को हमने लगा दिया असाइनमेंट, अब ये काम ये करेंगे तो आपने बुरा नहीं बनाना, आपने फौरन समझ जाना है कि नहीं ये बच्चे ठीक कह रहे हैं। ये नहीं कहना भाई तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हें ये चीज़ें नहीं पता। इसी तरह से हम उन बच्चों की तरबियत कर रहे होते हैं। अगर आज उस बच्चे के सामने बैठ के आप अपनी कोई फैमिली पॉलिटिक्स करेंगे या कोई बात करेंगे, अपने बज़ाहिर आप अपने दिल का भार हल्का कर रहे होंगे, लेकिन ये तरबियत हो रही है आपके बच्चे की, उसने भी आगे जाके कल को यही करना है। तो बच्चों रेडी हो जाएं, अब आपने कोई फैमिली गॉसिप या फैमिली पॉलिटिक्स घर में होते देखी तो आपने आवाज एहतजाज की बुलंद करनी है, ठीक हो क्या जी? चल के आपको दिखाते हैं हम प्यारा प्यारा टून टून कार्टून यानी कि केरियन लू, और कैसे दिखाएंगे, पूरा क्रू आपको बिल्कुल दिखाएगा। राइजिंग पाकिस्तान का 3 and 2 and 1 टून टून कार्टून। अब वक्त हुआ है केरी और लू का। ओह वाओ, पता है मैं आज तक किसी मुशायरे में नहीं गई। मैं भी नहीं गया। लेकिन ये मुशायरा होता क्या है? इसमें लोग अपनी वो शायरी पढ़कर सुनाते हैं। ओह हे देखो, क्या ये? हाँ, गन्ने हैं। ओह, तानिया ने क्यों कहा था कि हम मीठा नहीं खा सकते? इसमें जहर है क्या? नहीं, लेकिन तुम्हें पसंद नहीं आएंगे। तुम्हें कैसे पता? तुमने इसको चखा है क्या? तुमने चखा है? कैसा था वो? वो मजेदार थे, लेकिन क्या हुआ फिर? मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिए थे। वेल, ऐसा किया होगा तुमने, तुम्हारा खुद पे काबू जो नहीं रहता। लो, मैं बस थोड़ा सा चखूंगा, वादा करता हूँ। सुनो लो, यम्मी, मजेदार, ये तो वाकई बहुत लजीज है, थोड़ा सा और खाऊंगा बस। नन्ना सा किरी, तुम फिक्र ना करो, देखो ये मेरे लिए बहुत काफी है। लो, तुम अभी भी खा रहे हो? नहीं तो बस थोड़ा सा खाया है मैंने। मजा आ गया। चलो अब शायरी सुनने का वक्त हुआ है। मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ, काफी ताकत आ गई है। ये
तुम सबके आने का बहुत शुक्रिया। असल में ये मेरा पहला मुशायरा है। चलो शायरी सुनते हैं। एक जगह देना हे गाइस, तुम सबके आने का... मेरे पास एक नज़म है, सुनो मेरी नज़म। पोइट्री पोइट्री मिंकी बू, मैं हूँ एक हीरो, मेरा नाम है लू। माना मैं हूँ काफी हैंडसम, मगर फिर भी तुम मुझे ऐसे देखते हो क्यों? वाह वाह वाह, क्या शायरी थी। अब बताओ कौन मेरे साथ दरख्त पे चढ़ेगा? चलो मेरे साथ आ जाओ। गन्ने। मैं खुद में नहीं हूँ और थोड़ा सा हूँ क्रेजी और थोड़ा सा हूँ सुस्त भी, ऐसा लगता है कुछ और हूँ। मैं तो हूँ एक बॉल, देख रहे हो मेरी जंपिंग और देख रहे हो मेरी लैंडिंग और देखो मेरा गोल घूमना। तुम नॉक करो तो सारी लाइट्स हो जाएगी ये ऑन, मुझे नहीं ढूंढ पाओगे क्योंकि मैं तो हूँ ही नहीं घर में। चीज़ दरख्तों पर नहीं चढ़ सकते। वो कर सकते हैं, मैं तो हूँ जैसे ग्लू, हर चीज देख सकता हूँ, लेकिन अब सर में है थोड़ा दर्द, वजह क्या है पता नहीं। अब मेरे सर में है थोड़ा दर्द और मेरी तबीयत भी सही नहीं और मुझसे चला भी नहीं जा रहा। मुझे लगता है घर में रहना चाहिए। ए किरी, मुझे क्या हुआ है? मैं यहाँ दरख्त पर क्यों चढ़ा हुआ हूँ? क्या ये? ओह नो, ये सब तो बहुत ही ज्यादा मीठा खाने की वजह से हुआ है। पकड़ लिया। शुक्रिया किरी। कोई बात नहीं। ठीक हो तुम? हाँ, मेरा ख्याल है मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला रहना चाहिए। नाना नानी सुनो कहानी। एक था राजा, एक रानी। राजा बैठा हाथी पे, रानी बैठी पालकी पे।